सवाल था कि महिलाओं को मैं क्या सुझाव या एडवाइस देना चाहता हूं। नमस्कार, आप कैसे हैं? नहीं, उनसे कह रहा हूं। तो महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहता हूं, और मैंने जवाब दिया कि किसी भी महिला को अपने आप पुरुष से कम नहीं सोचना चाहिए, और उनकी जो जगह है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या घर में हो, स्कूल में हो, उनको अपनी जगह के लिए लड़ना चाहिए। और जब उनके ऊपर अत्याचार होता है या उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और पुरुषों को भी मैं एक सुझाव देता हूं कि आपको भी महिला को वही जगह देनी चाहिए जो अपने आप को देते हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की महिलाओं का हक है, और देश दोनों महिला और पुरुष के बिना नहीं चल सकता है। तो ये मेरा जवाब था। थैंक यू सर। अभी हम अच्छा, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। कोई अब क्या करती हूँ मैं, उड़ीसा हाई में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया स्टाइपेंड के तौर पे दिया जो लोग पहले प्रैक्टिस में आते हैं 5 साल के लिए। हम लोगों का डिग्निटी का बात चलता है और रिस्पेक्ट का बात चलता है, तो हम लोगों को नहीं मिलता अभी, और काउंसिल में हम लोगों के लिए जगह भी नहीं है। तो आपकी सरकार आती है तो लोगों के लिए, महिला एडवोकेट्स के लिए क्या करेंगे आप? फ्रैंकली, अगर आप नेशनल लेवल की बात कर रही हैं तो मैं नेशनल लेवल का आपको बता सकता हूं, मगर अगर आप उड़ीसा का सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो पीसीसी प्रेसिडेंट है उड़ीसा की डिटेल आपको बता सकते हैं। मैं आपको जनरल डायरेक्शन दे सकता हूँ। जी, तो आप 2 शब्द बोलेंगे इसके बारे में? नहीं, आप नेशनल के बारे में नेशनल के बारे में बोलता हूँ। देखिए, सबसे पहले काफी सालों से अब हम विधानसभा, लोकसभा में विमेन्स रिजर्वेशन को लाना चाहते हैं। पंचायतों में हम महिला रिजर्वेशन लाए और उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला और उनकी जो आवाज है वो पंचायतों तक पहुंची। मगर अगर आप मंत्रिमंडल देखें, उड़ीसा का मंत्रिमंडल देखें, शायद यहां पे सिर्फ 2 महिला मंत्री हैं। तो लोकसभा, विधानसभा में उनकी जगह बननी चाहिए और ये रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी सरकार आएगी तो हम वुमेन रिजर्वेशन को लोकसभा में पास करने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा में पास करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सुष्मिता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक एमएलए ने महिला का रेप किया, और जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश को डायरेक्शन देते हैं, उन्होंने इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा, और जो केस चलना चाहिए था, जो उस महिला को मदद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री डायरेक्शन देता है, और अगर प्रधानमंत्री सही समय पे क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है तो पूरा का पूरा मैसेज देश में जाता है कि प्रधानमंत्री की राय क्या है। तो जब भी महिलाओं के खिलाफ कहीं भी बलात्कार हो, एट्रोसिटी हो, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अपना व्यू पॉइंट बड़ा क्लियरली बता देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ये भी हमारी अप्रोच रहेगी, जीरो टॉलरेंस। यहां पे हर रोज क्या 12 महिलाओं का रेप होता है? 12 महिलाओं, 8 महिलाओं का हर रोज ओडिशा में रेप होता है। और कितनी महिलाओं को साल में न्याय मिलता है? 7 महिलाओं को
1 साल में न्याय मिलता है। तो एक दिन, साल में एक दिन जो महिलाओं पर बलात्कार होता है उनको न्याय मिलता है, बाकी दिन का जो बलात्कार हो रहा है उनको न्याय नहीं मिलता है। तो ये भी मतलब बहुत जरूरी चीज है कि हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि 0 टॉलरेंस होगा इस मामले में। यहां पे मेरा एक सुझाव है, अब पता नहीं थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, मेरा सुझाव है कि महिलाओं को उड़ीसा में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, चाहे वो लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की शिक्षा हो, सबकी सब फ्री होनी चाहिए। मेरा सुझाव है, अब आप लोगों को निर्णय लेना है, और खासतौर से जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सबको मुफ्त में हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करेंगे। कोई उस तरफ से क्वेश्चन पूछे? Then others can see. A very good morning, sir. Good morning. This is Dr. Namrata here. Sir, being a doctor, I would like to ask, Orissa faces a lot of